नगरीय निकाय चुनाव उमरिया में मतदान के लिए सुबह से मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। स्वतंत्र व निर्भीक मतदान के लिए जिला प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों में बेहतर व्यवस्था बनाई। मतदान को लेकर बीजेपी नेता दीपक छतवानी ने जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी अपना परिषद बनाएगी। गौरतलब है कि उमरिया नगर पालिका में 24 वार्ड के लिए सुबह से मतदान आरंभ किए गए, जहाँ सुबह 10 बजे तक करीब 30% मतदान हो चुका है। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी व कांग्रेस को क्षति पहुंचा सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अकुशल प्रशासनिक व्यवस्था से जनता अब तंग आ चुकी है। इन्होंने मुख्यालय उमरिया सहित नौरोजाबाद चंदिया में कांग्रेस का परचम लहराने की बात कही है। लूट राज से मुक्ति चाहिए। जो 5 सालों में भ्रष्टाचार हुआ, लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, मकानों की मंजूरी से लेकर संपत्ति कर के नोटिस तक छोटे छोटे कामों के लिए पैसे लिए गए उनसे और उनको प्रताड़ित किया गया। तो जनता लूट राज से मुक्ति चाहती है और तीनों नगरीय निकायों में आज जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं। प्रशासन का क्या कुछ रूप है? प्रशासन अब चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो प्रशासन का झुकाव जाहिर तौर पर भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ है, लेकिन जिले के जो कलेक्टर हैं संजीव श्रीवास्तव जी, उन पर हमको भरोसा है। वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और उन्हीं पर हमको भरोसा है। परिषद किसकी बनने जा रही है? उमरिया में, नौरोजाबाद में और मानपुर में तीनों स्थानों पर कांग्रेस की परिषद बनेगी। भाजपा कह रही है कि हमारी परिषद बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में बोल रही है, उसको अपने पैसे और रसूख पर ज़्यादा विश्वास है, जनमत पर कम विश्वास है। आपने देखा होगा कि नौरोजाबाद में किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ ऐन मौके पर जिला बदर की कार्रवाई की गई, जबकि उमरिया में कई भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली हैं जिनकी फाइलें दबा दी गई हैं। तो जनता पर विश्वास नहीं है भाजपा को और पूरे देश में ये दिख रहा है। जहाँ सरकारें बन रही हैं, जनता के जनादेश का उल्लंघन करके, जनादेश को भूमित करके और वहाँ पर ज़बरदस्ती सरकारें बन रही हैं। क्या बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी चुनाव के बाद? निश्चित तौर पे नगरीय निकायों में जो परिणाम आएंगे वे आने वाले 2023 में प्रदेश में परिवर्तन की आधारशिला रखेंगे। शासन का क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? देखिए, आज उमरिया नगर में 10 साल के बाद नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। 2017 में चुनाव होना था, कुछ कारणवश चुनाव नहीं हो पाए थे। अब 2022 में ये मतदान उमरिया में आज नगर निकाय के हो रहे हैं। इसमें चूँकि बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद उमरिया में चुनाव हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा उत्साह जनसमूह में उमरिया में हमको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी उमरिया में यहाँ वार्ड नंबर 16 की एक स्थिति है। यहाँ पर अभी 190 वोट अभी तक पड़ चुके हैं, कुल 814 वोट हैं। मतलब लगभग 25% के आसपास वोटिंग अभी 1.5 घंटे में यहाँ हो चुकी है, जिसमें महिलाओं ने लगभग 93 वोट डाले हैं और लगभग 90 वोट पुरुषों ने डाले। 200 के आसपास यहाँ वोटिंग पहुँचने लगी है। और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि सभी वार्डों का ये हाल है कि बहुत अच्छे से मतदान हो रहा है। मैं नगर प्रशासन उमरिया, जिले के कलेक्टर साहब, निर्वाचन से जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये लड़ाई माना जा सकता है, निर्दलीय प्रत्याशी भी निकालने के कगार पे। अब ये तो निर्णय 17 तारीख को जनता जब भाग्य पेटियाँ खुलेंगी तब आपको पता चलेगा कि भाजपा कितनी आगे चल रही है। वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा 20 से ऊपर सीटें उमरिया में ला रही हैं, जो हमको मतदान के रुझान दिख रहे हैं। तो ये तय माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी परिषद अपना बनाएगी? ये निश्चित है, यही होगा कि भाजपा में आप उमरिया में आप देखेंगे कि भाजपा ही परिषद उमरिया में निकाय की बनाएगी। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।